ओम शांति। आज बाबा की 9 फरवरी की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहे बच्चे, जो बाबा आपको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं तो ज़रूर उनकी श्रीमत को तो मानना पड़े ना। तो बाबा आकर के रोज़ रोज़ हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। आज बाबा कहे बच्चे, सारा समय तो अन्य आत्माओं को याद किया, पार्टधारियों को याद किया। अब समय है एक निराकार परम पिता परमात्मा को याद करने का। सभी तरफ से अपनी बुद्धि योग को समेटना है और एक की याद में हमें टिकाना है। इससे फायदा क्या होगा? क्यों हम बाबा को याद करें? तो बाबा बताते हैं, परमात्मा जो परम पवित्र हैं, प्योर हैं, एवर प्योर हैं, उनको याद करने से हम आत्मा भी प्योर बनती जाएगी। बाबा कहे जो आत्मा में खाद पड़ी है, अर्थात जो विकृतियों की मिलावट ने आत्मा को इम्प्योर बनाया है, वो निकलती जाएगी। और साथ साथ जितना जितना याद करेंगे तो प्यूरिटी की लाइट जैसे आत्मा में भरती जाएगी। क्योंकि जितना जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो जो उनकी एनर्जी है, जो उनके वाइब्रेशंस हैं, उसका रंग मुझ आत्मा पर चढ़ता जाता। और ओरिजिनली तो मैं आत्मा भी प्योर हूँ, मैं आत्मा भी पवित्र हूँ। तो बाबा कहे कि ऐसे एक परमात्मा को याद करने से आत्मा फिर से प्योर बनती जाएगी, पवित्रता की लाइट आती जाएगी। मानो कि आत्मा बुद्धि जो है वो सोने का बर्तन बन जाएंगी, अर्थात अच्छी बातें ग्रहण करना मेरे लिए नेचुरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा बता रहे, इस समय तो बुद्धि लोहे का बर्तन बनी है, अर्थात बहुत सारी इम्प्यूरिटीज मिक्स हुई हुई है। लेकिन जितना जितना याद करेंगे, और वो भी बाबा सिखाते कर्म करते हुए, कर्म काज जवाबदारी छोड़ कर के नहीं, लेकिन हर कार्य करते हुए, जैसे अपने संबंधों में, लौकिक दैहिक संबंधों में किसी को याद कर लेते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा समझें और हर कार्य करते हुए सहज भाव से शिव बाबा को याद करें। तो ऐसे जब कर्म करते करते भी हमें बाबा की याद आएगी तो वो कर्म करने का आनंद भी बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सुहाना होता है। हम परमात्मा की मदद का अनुभव भी करते हैं। भले वो इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी प्रेज़ेंस को हम फ़ील कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा कहे जो बाबा को याद करते हैं, इस समय पर वह आत्माएँ योगेश्वर बन जाते हैं और भविष्य में वही आत्माएँ फिर राजेश्वरी भी बन जाते हैं। तो ऐसे याद के लिए जो बेस्ट टाइम है, वो है बाबा कहे अर्ली मॉर्निंग, सवेरे सवेरे। विशेष रूप से ये डिवाइन कनेक्शन मेरे सारे दिन के कर्म के लिए मुझे रिचार्ज करता है, मुझे एनर्जाइज करता है। और फिर कर्म करते करते जो बाबा की याद है, वो मुझे उस कर्म का सुख लेने का अनुभव कराती है। तो इसीलिए बाबा बताते हैं बच्चे, एक परम पिता परमात्मा को ही याद करो और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ऐसे में बाबा ब्रह्मा बाबा का रोल भी क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहे निराकार शिव बाबा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना मीडियम जरूर बनाया ज्ञान देने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो भी एक देहधारी आत्मा है, वह भी परमात्मा नहीं कहलाते हैं। इसीलिए संबोधन में भी बाबा कहे बच्चे क्या कहते हैं? बाप दादा। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, दादा अर्थात बड़े भाई। उस भाव से बाबा कहे बाप दादा। तो दोनों है और दोनों अलग हैं। याद शिव बाबा को करना है, प्यार रिस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा के लिए संपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहे ज्ञान देना अर्थात क्या? ज्ञान देना अर्थात आत्मा को फिर से स्मृति दिलाना कि आपने ही ऐसे सतयुग की शुरुआत से पार्ट बजाया है। बाबा कहे मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज हूँ, चैतन्य बीज हूँ।
मैं आकर के आपको आपकी अपनी कहानी याद दिलाता हूँ कि आपने ये पार्ट कैसे बजाया, कैसे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण से चलते-चलते फिर आगे चलकर कलयुग आते-आते आत्मा की अवस्था क्या हो गई है। मानो जो संपन्न थे, वो अभी गरीब बन गए हैं। गरीब केवल आर्थिक धन से नहीं, लेकिन आत्मा अपने गुणों से, अपने शक्तियों से खाली हो गई है। अब बाबा कहे मैं गरीब निवास हूँ, मैं आपको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ। जिन विकारों ने आत्मा की सारी शक्ति छीन ली है, तो बाबा कहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों को छोड़ना है और काम चिता छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठना है कि जिससे आत्मा फिर से प्योर बन जाए। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, साथ-साथ बाबा को भी याद करना है। साथ-साथ बाबा आज कहे कि हम सब एक पिता के बच्चे, एक परिवार के हैं, एक माला के मण के हैं। हमें एक-दूसरे की विशेषताओं को देखना है और विशेषताओं का ही वर्णन करना है। हाँ, कमियाँ हर आत्मा में है क्योंकि हर आत्मा इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ बीइंग इन द मेकिंग। अभी तक हम संपन्न बने नहीं हैं, अभी हम बन रहे हैं। तो ऐसे में हर एक में कोई ना कोई कमी, खामी ज़रूर होगी। पर बाबा स्वयं की बात से ही रियलाइज़ कराते हैं कि खुद में जो कमी होती है, क्या हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं या उसको गुप्त रखते हैं? अपनी कमी तो हम यही पसंद करेंगे ना कि ज़्यादा वर्णन में ना आए। तो बाबा कहे जिनके साथ पार्ट प्ले कर रहे हो वो भी अपने हैं। हम एक पिता के बच्चे हैं, एक घर के रहवासी हैं, एक माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमी को नहीं हम फैलाते हैं, वैसे किसी और की कमी को भी वर्णन के द्वारा हमें फैलाना नहीं है। और ही बाबा कहे कि बच्चे जो विशेषता उस आत्मा में है, उस विशेषताओं को ही देखो, उसी का वर्णन करो और जिस पर हम अटेंशन देते हैं वह चीज़ बढ़ती है और जैसे-जैसे विशेषताएँ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे कमियों पर जीत पाने की शक्ति आत्मा को आपे ही मिल जाती है। तो ऐसे बाबा हमें याद दिलाते हैं, हम मोती चुगने वाले होली हंस हैं, कंकर या कमियों को देखने वाले हम नहीं हैं। तो कितनी ऊंची दृष्टि बाबा हम आत्माओं के प्रति रखते हैं और साथी आत्माओं के प्रति रखना हमें सिखाते भी हैं। साथ-साथ बाबा सिखाते बच्चे समय की वैल्यू अवश्य करो, जितना-जितना आप समय की कद्र करोगे, उतना-उतना आप विजयी बनते जाएँगे। तो ऐसे बाबा की आज की बहुत प्यारी मुरली है, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। श्रीमत वो मार्ग है जो हमें बुद्धि से फ्री भी रखता है और निश्चिंत भी रखता है। बस श्रीमत को फॉलो करते जाओ, हमें पता है कि हम श्रेष्ठ बन जाएँगे। जैसे आजकल नेविगेशन के लिए जीपीएस यूज़ करते हैं, तो कितना ना फ़ेथ रखते हैं कि जो सिग्नल, जो पाथ ये बता रहा है मैप्स हमें, हम उस पाथ को फॉलो करेंगे, तो हम डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो वो तो है टेक्नोलॉजी, साइंस और ये है स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा। परमात्मा की श्रीमत हमारे लिए वो नेविगेशन है जो हमें अपनी संपूर्णता की मंजिल तक ले जाती है। प्रश्न है, पहले-पहले तुम्हें कौन-सा एक राज समझना और समझाना चाहिए? उत्तर है बाप-दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप-दादा के पास आए हैं, दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा की आत्मा इस तन में है और ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है। एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा है। तो पहले-पहले ये गुह्य राज सभी को समझाओ कि बाप-दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार परम पिता परमात्मा को जो शांति धाम में रहते हैं। फिर आज की मुरली में गीत बजा है,
आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, ये बात पक्की कर लो। देखने में भले साकार मनुष्य हैं, इनको सब ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो तुम सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। जानते हो हमें वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो सब का जो पिता है वो आया है वर्षा देने के लिए। बाबा वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प के बाद दुख का श्राप रावण देते हैं। हाँ, ये आत्मा परमात्मा और ये माया का ही खेल है। बाबा आत्माओं को वरदान देते हैं तो सतयुग त्रेता आधा कल्प हमें सुख मिलता है, फिर रावण अर्थात 5 विकार मानो हमें श्रापित कर देते हैं। वैसे तो हम ही विकारों अपनी शक्ति को भूल विकारों की शक्ति को स्पेस देते हैं, पर जो भी हैं, जब से विकार आए तब से फिर दुख की भी शुरुआत हो जाती है। तुम गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर कहते हैं जब आप आएंगे ना, तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई, और किसी के साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। आत्मा ने परमात्मा से ये प्रतिज्ञा की हुई है, जब आप आएंगे तो हमारे एक आप होंगे और किसी से भी हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। हाँ, ये तो जीवन की बहुत बड़ी टेस्ट है। मेरा एक परमात्मा, दूजा ना कोई। दूसरे सब आत्माएं अपने अपने पार्ट में अपने अपनी यात्रा में है। मुझे साथ देने वाला, मुझे समय देने वाला, मुझे अपने जैसे बनाने वाला, मुझे स्वीकार करने वाला, मुझे पहचानने वाला कोई अन्य पार्टधारी नहीं हो सकता, एक परमात्मा ही है। इस सत्य के जो स्वरूप है वैसा बनकर मुझे अपनी जीवन जीनी है। एक शिव बाबा, तुम जानते हो बाबा है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला है। कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलियुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिर ताज बनाने के लिए बाबा आए हैं। आत्मा इम्प्योर तो बाहर से भी डिग्रेडेशन, आत्मा प्योर तो बाहर से भी बहुत अच्छी जीवन हो जाती, जिसको बाबा डिस्क्राइब करते सतयुगी सिरताज की जीवन। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा की आत्मा भी इनमें है और ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा है। एक आत्मा और दूसरा परमात्मा है। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो ब्रह्मा बाबा वो दलाल का कार्य करते हैं, जिनके थ्रू उनके माध्यम से आत्मा की मुलाकात परम पिता परमात्मा से होती है। शिव बाबा हैं शांति धाम में रहने वाले। तुम सब आत्माएं भी वहां रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ भी कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण करके यहाँ पार्ट बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पार्ट, फिर आधा कल्प है दुख का पार्ट। ये भी वंडरफुल खेल है। जब दुख का अंत आता है तभी बाबा कहते मैं भी आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, मधुबन में जाते हैं तो वो रिट्रीट कहो, उन दिनों में इसको भट्ठी कहते थे। वो एक सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड टाइम है। यहाँ और कुछ भी बाहर का तुम्हें याद नहीं आना चाहिए। जब समय निकाल कर सेल्फ प्रोग्रेस के लिए पहुँचे हैं, फिर बाबा कहे बाहर की और कोई चीज़ याद न आए। एक आत्मा और एक परम आत्मा, बस उसी कनेक्शन में हम अपना मैक्सिमम टाइम बिताएं, ज्ञान समझने में, ज्ञान की गहराई में जाने में। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाबा के पास ही है। वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश कैसे होता है।
तो ये बाबा समझाते हैं, तुम देवी देवताओं का वास्तविक कर्म श्रेष्ठ था। ओरिजिनल आत्मा कर्म श्रेष्ठ करती थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। फिर रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हैं, इसीलिए दुखी हुए हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। हाँ, तो बाबा हमें याद दिलाता, बच्चे शिवालय में जब आप थे तो सुखी थे, फिर जैसे जैसे पतित बने तो दुख की मात्रा बढ़ती गई। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। तो बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। तो बाबा कहें, ये बाप दादा हैं, इसे भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा मुक्ति धाम में जा न सके जब तक कि पावन ना बने। सो रिटर्न जर्नी के लिए प्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य है। बाबा कहते, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुम्हें पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुम्हें स्मृति आई है ना कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है। जैसे बाहर चीज होती तो उसको समझना इजी होता ना। सोना भी एक मेटल है, पर और मेटल्स ऐड करते हैं तो उसकी जो प्योरिटी, जो उसकी शाइन, जो उसका ग्लिटर है वो कम हो जाता। बाबा कहे खाद पड़ने से सोना काला हो जाता है, तो अभी उस खाद को निकालना है। बेहद का बाबा कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ अपवित्र बन गए हो, अभी ज्ञान चिता पर बैठो और सभी से ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। तो बस आत्मा अपने उस साजन को याद करती रहे। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाबा है। वही आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग भी सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर। वैसे तो योगेश्वर स्वयं बाबा है, पर बाबा ये टाइटल हमें देते हैं कि ईश्वर से योग लगाने वाले योग योगेश्वर। फिर बनते हैं राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। कैसे स्टोरी चलती है, आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। तो अभी जितना हो सके तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, कन्या की सगाई होने से जैसे फिर एक दूसरे को याद करते रहते हैं, ऐसे हमारा संबंध भगवान से है। तो चलते फिरते दिल से हम उनको याद करते रहें। जितना हो सके बाबा को याद करना है तो पाप कट जाएं। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा और वर्षा याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। आत्मा के पाप कटेंगे, प्यूरिटी की लाइट बढ़ेगी, खाद निकलती जाएगी, इम्प्योरिटीज वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल कर भी याद का उपाय करना है, तो सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा मिलता है ना। ये पुरुषार्थ करना, इट इज एन एफर्ट, पर बाबा कहे पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल भी करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र भी बनो। ज्ञान चिता पर बैठे हो तो काम चिता पर नहीं चढ़ो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाबा को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। आत्मा फील भी करती है, माई ओरिजिनल प्योरिटी इज रिटर्निंग टू मी। आत्मा सोने का बर्तन बनती जाती।
और फिर याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो। फिर बुद्धि वही नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित होती है। बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो तुम्हें घर-बार में ही रहना है। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए 5 विकारों पर जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। तो बाबा के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तो भ्रष्टाचारी बन गए। अभी बाबा की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करना है। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। बाबा कीप्स इट वेरी सिंपल। और कोई भी विस्तार में नहीं जा सकते, सिर्फ मुझे याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा कहे मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। बाबा है ज्ञान का सागर। तुम यहाँ उस बेहद के बाबा के सामने बैठे हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हें वर्षा देते हैं। तो अब बाबा को याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, आपस में एक दूसरे की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। कितनी ऊंची स्टेज पर बाबा हमें ले जाते। किसी की कमजोरी उसकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही पिता के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी प्रसिद्ध करना नहीं चाहते हो, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। होली हंस विशेषता ग्रहण करना, कमजोरी मिटाना। चाहे अपनी हो चाहे औरों की, डज नॉट मैटर। इट इज एक्चुअली द सेम थिंग। बस कमजोरियों को मिटाना है और विशेषताओं को बढ़ाना है। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।